नमस्कार प्यारे बच्चों, मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज इतिहास की यात्रा में हम शामिल करते हैं एक ऐसे राजा को जिनके साथ जुड़े हुए हैं अजीबोगरीब रहस्य। प्यारे बच्चों, वैसे तो इतिहास की किताबें हमें राजा महाराजाओं के किस्से जो है उनके ऐशो आराम और सनक से जुड़ी हुई कहानियों से परिचित तो कराती ही हैं, लेकिन वो किताबें हमारे लिए रोचक तब हो जाती हैं जब हमें उन राजाओं के रहस्य और रोमांच की यात्रा से संबंधित जानकारी मिलती है। तो ऐसे ही एक प्रमुख बादशाह थे गुजरात के महमूद शाह, जिन्हें महमूद बेगड़ा के नाम से इतिहास की किताबों में जाना जाता है। महमूद बेगड़ा गुजरात साम्राज्य के छठे राजा थे, या हम कहें गुजरात सल्तनत के सबसे शक्तिशाली शासकों में शामिल थे। मजहब को लेकर इतने सख्त थे कि द्वारकाधीश मंदिर का अगर हम इतिहास पढ़ें तो इसी राजा का नाम आता है। 1472 ईस्वी में इस मंदिर को तोड़ने का आदेश भी महमूद बेगड़ा के द्वारा ही दिया गया था। बाद में इस 15वीं सदी में इस मंदिर को दोबारा बनवाया गया। प्यारे बच्चों, हमारा प्राचीन इतिहास खास तौर पे जो सेनानी आते थे उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथों पर आधारित है। तो यहाँ जो जानकारी दी जा रही है वो है बारबोसा, पुर्तगाली सेनानी थे जिन्होंने 14वीं सदी के आखिर में गुजरात का दौरा किया था, और इस दौरान उन्होंने गुजरात के इस राजा का जो रहन सहन है उसको करीब से देखा, और उन्होंने अपनी किताब लिखी। उस किताब में कुछ ऐसा लिखा जिसको पढ़ के आज भी हमें बड़ी हैरानी होती है कि राजा हर रोज खाने के साथ कुछ न कुछ मात्रा में जहर लिया करता था। धीरे धीरे उनके शरीर में जहर की मात्रा इतनी बढ़ गई कि कोई भी मक्खी मच्छर उनके हाथ पे बैठता तो तुरंत मर जाता था। अब यहाँ बड़ी हैरान करने वाली बात है कि राजा जब खुद इतना जहरीला हो चुका था तो वो खुद उस पर जहर ने नकारात्मक असर क्यों नहीं किया, या राजा की मृत्यु खुद क्यों नहीं हुई। प्यारे बच्चों, अगर हम साइंस की माने, साइंस के आधार पर सेब के बीज में साइनाइड होता है। साइनाइड जो हमारी एनिमल सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन आमतौर पर हम कई बार इसे खा लेते हैं, और थोड़ी मात्रा में जब ये हमारे शरीर के भीतर जाता है तो हमारा जो लीवर है वो उसे आसानी से पचा लेता है। इस तरह अगर हम देखें तो मिथ्रीडाइटिज्म हर तरह के जहर के साथ नहीं किया जाता था। इसके लिए केवल उसी तरह का जहर लिया जाता था जो बायोलॉजिकली ज़्यादा कठिन ना हो, क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसका इम्यून सिस्टम उस पर प्रतिक्रिया देता है, और एक बार थोड़ा जहर देने के बाद दोबारा उसी जहर से लीवर की कंडीशनिंग हो जाती है, जिससे ज़्यादा एंजाइम बन जाते हैं और जहर आसानी से पच जाता है। यहाँ आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस पूरे प्रोसेस को मिथ्रीडाइटिज्म के नाम से जाना जाता है। इसे शरीर में धीरे धीरे जहर डालकर उसे जहर के लिए इम्यून बनाया जाता है। बहुत सारे राजा का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इतिहास में हमें और भी ऐसे किस्से मिलते हैं जिसे राजा थोड़ा थोड़ा जहर खाता था ताकि अगर जहर से उसकी मौत करवाई जाए तो उसकी मौत ना हो। प्यारे बच्चों, महमूद बेगड़ा से संबंधित किस्से यही नहीं खत्म होते हैं। एक और इटालियन सैलानी जिनका नाम था लुडोविको, उन्होंने भी अपनी चिट्ठियों में इनके बारे में बताया है कि ये राजा एक दिन में 35 किलो 35 kg खाना खाता था, जिसमें 5 किलो स्वीट्स थी। उन्होंने बताया कि रात को भी इनके बिस्तर के तरफ खाना रखा जाता था ताकि इनकी आंख खुले और ये खाना खा सकें। इतिहास का एक ऐसा राजा है महमूद बेगड़ा जो 24 घंटे खाना खाता था। प्यारे बच्चों, महमूद बेगड़ा के किस्से अभी खत्म नहीं हुए हैं। एक और बड़ा रोचक किस्सा इतिहास में इनके बारे में पुर्तगाली सेनानी ने लिखा है। इनको दाढ़ी मूंछों का बहुत शौक था, और इनकी मूंछें इतनी लंबी थी कि ये साफे की तरह अपने सिर पर उन्हें बांध लिया करते थे। वो दाढ़ी इतनी थी जो कमर तक लहराती थी। इनका सख्त आदेश था कि मंत्रिमंडल में उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा जो दाढ़ी और मूंछ रखेंगे। प्यारे बच्चों, इतना सनकी शासक कमजोर नहीं था, अपितु बहुत सारे किस्से इतिहास में इनसे जुड़े हुए हैं। ये वही शासक है जिन्होंने चंपानेर के निकट एक विशाल बागे फिरदौस की स्थापना की, गिरनार की पहाड़ियों की तलहटी में मुस्तफाबाद नगर की स्थापना की,
ये वही महमूद बेगड़ा है जिन्होंने 1459 से लेकर 1511 ईस्वी तक शासन किया। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, महज 13 वर्ष की उम्र में ये गद्दी पर बैठे थे और 52 वर्ष की आयु तक इन्होंने सफलतापूर्वक राज किया। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है महमूद बेगड़ा से संबंधित रोचक जानकारी प्राप्त करके आपको भी इतिहास में आनंद आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।